देखिए, जब करण कुलकर्णी ने चिंटू को दिया पैसों और बड़ी फुटबॉल टीम का लालच और कहा बयान बदलने के लिए, क्या यह सब देख चिंटू बदल देगा बयान अपना? वहीं दूसरी तरफ पुलिस स्टेशन से आई ऐसी खबर जिसे सुन सबके पैरों तले जमीन खिसक गई। इन्हीं सबके बीच शिव प्रसाद ने कबीर को मार दिया थप्पड़। देखिए पूरी कहानी आज के एपिसोड में। दरअसल दोस्तों, एपिसोड की शुरुआत करण से होती हुए चिंटू से कहता है कि वह उसे देश की सबसे बेहतरीन फुटबॉल टीम में खेलने का मौका दिलाएगा और कहता है कि कॉलोनी के बच्चों के साथ खेलकर वह अपना टैलेंट बर्बाद कर रहा है। करण उसे पैसों और एक बेहतरीन कोच का लालच भी देता है। चिंटू करण से पूछता है कि आखिर वह उससे चाहता क्या है। वह बताता है कि उसके पापा ने उसे सिखाया कि जब कोई बिना किसी वजह के कुछ देने आए तो समझ लेना कि उसके पीछे कोई ना कोई सबसे बड़ी वजह जरूर होती है। करण कहता है कि चिंटू उसे गलत समझ रहा है। दूसरी ओर ओमकार और संकल्प पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं। ओमकार बताता है कि उन्हें बाजार में हुई मारपीट के बारे में जानकारी चाहिए। इंस्पेक्टर बताता है कि उस इलाके में ऐसे झगड़े होना आम बात है। संकल्प उन गुंडों को बुलाने के लिए कहता है जो उस दिन लड़ाई में शामिल थे। इधर चिंटू का दोस्त करण के बारे में पूछता है कि ये अंकल कौन है। चिंटू कह देता है कि ये उसके दादाजी हैं। करण चिंटू के दोस्तों की गरीबी और उनके माहौल का मजाक उड़ाता हुआ कहता है कि चिंटू एक बेहतरीन फुटबॉलर है और उसका भविष्य बहुत ही ब्राइट है। इसके बदले उसे सिर्फ एक काम करना होगा, उसे कोर्ट नहीं जाना है। करण कहता है कि उसका बेटा कबीर ही उसकी जिंदगी है और वह उसे दोबारा जेल जाते हुए नहीं देख सकता। इस पर चिंटू कहता है कि ये फैसला वह नहीं बदल सकता, उन्हें उसकी माँ से बात करनी होगी। पुलिस स्टेशन में ओमकार और संकल्प उन गुंडों से पूछताछ करते हैं और गुंडों से लड़ाई की वजह पूछता है, लेकिन वे झूठ बोलते हैं कि उन्होंने अपने हक के लिए लड़ाई की थी। संकल्प उन्हें शिव प्रसाद की फोटो दिखाकर पूछता है कि क्या वे उसे पहचानते हैं। सभी गुंडे साफ इनकार कर देते हैं। इसके बाद संकल्प मनीष को फोन कर पूरी बात बताता है। मनीष सोचता है कि शायद करण का कोई गलतफहमी हुई है। ओमकार और संकल्प के जाने के बाद शिव प्रसाद वहां पहुंचता है। वह गुंडों को धमकी देता है कि अगर उन्होंने अपना मुंह खोला तो वह उनका एनकाउंटर करवा देगा। इसके बाद वह इंस्पेक्टर का भी धन्यवाद करता है। इंस्पेक्टर जवाब देता है कि उसने सिर्फ अपना फर्ज निभाया है, जो कि वह उसकी ड्यूटी है। उधर मनीष मल्हार से कहता है कि करण को शिव प्रसाद के बारे में गलतफहमी हो गई है। उसने शिव प्रसाद को परशुराम समझ लिया, इसलिए करण सब्जी मंडी में सच पता करते हुए घूम रहे हैं। मल्हार उसे समझाता है कि कल कोर्ट की सुनवाई है, इसलिए किसी भी तरह की जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। तभी आयुषी कहती कि करण कुलकर्णी बिना वजह शिव प्रसाद पर शक नहीं करेगा। इसके बाद मनीष शालिनी को फोन करके शिव प्रसाद से बात कराने के लिए कहता है। इधर करण, कबीर और आराध्या मिलकर चिंटू पर दबाव बनाते हैं कि वह कोर्ट में कबीर को पहचानने से इनकार कर दे। आराध्या भी उससे बहुत विनती करती है, लेकिन चिंटू साफ इनकार कर देता है। गुस्से में कबीर फुटबॉल चिंटू की तरफ फेंक देता है। तभी शिव प्रसाद वहां पहुंचकर गेंद पकड़ लेता है और गुस्से में कबीर को जोरदार थप्पड़ मारता है और कहता है कि आगे किसी ने उसके बेटे को हाथ भी लगाया तो वह उसे माफ नहीं करेगा, बहुत कड़ी सजा देगा। इसके बाद वह करण कुलकर्णी का कॉलर पकड़कर उसे वार्निंग देता है और चिंटू को अपने साथ लेकर वहां से चला जाता है। एपिसोड समाप्त होता है दोस्तों। अब अगले एपिसोड में शालिनी केस वापस लेने वाले फॉर्म को फाड़ देती है। तब विक्की शर्मा बंदूक दिखाकर शालिनी को धमकाता है, लेकिन वह भी कहाँ कम है, वह भी गुंडों से भिड़ गई। धन्यवाद दोस्तों।